अब बच्चे क्या करते हैं जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं 4-5 साल के, ऐसे बच्चे ऐसे देख रहे होते हैं, यू नो, दिस क्लोज। जी आई एम श्योर स्क्रीन टाइम बिल्कुल सेफ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने वे आउट भी ढूंढना है। तो कौन सा डिस्टेंस है जिस पे आप मेक श्योर करें कि अगर बच्चे स्क्रीन टाइम ले भी रहे हैं या स्क्रीन यूज़ कर भी रहे हैं तो ये डिस्टेंस जो है ना ये थोड़ा सा इसको डिले कर देगा। मैं उस टिप की तरफ जाना चाह रही हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं अभी इसके बाद नहीं ये अपने बिल्कुल जरूर पूछना है। ये छोटे और बड़े दोनों के लिए बहुत रेलिवेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें ये कि पहले तो ये कि देखिए अब जो ना बच्चे जिस तरह अगर मदर है उसने बड़ा ईजी वो रास्ता ढूंढा हुआ है, बच्चा खाना नहीं खा रहा, रो रहा है, ऐसा ही तो उसने मोबाइल पकड़ा दिया। तो सारा इल्जाम माओ पे ना लगाएं, बापों को भी वो भी इक्वल रिस्पॉन्सिबल है उस बच्चे के। तो पेरेंट्स का जिक्र कर हाँ, बाप इसलिए कि बाप रोल मॉडल का काम करते हैं ना। बाप मोबाइल देख रहे तो बच्चा भी तो देखेगा, ठीक है। तो वो बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, उसमें देखिए उसमें होता ये है कि देखिए जो अमेरिकन और कैनेडियन और हमारी लोकल भी गाइडलाइन ये कहती हैं कि आपका लेस देन 1 ईयर, जो अगर 1 ईयर है ना तो उस पर आप स्क्रीन टाइम आधे घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आधे घंटे से ज़्यादा होगा तो फिर आप ये नियर वर्क और फिर ज़ाहिर मायोपिक का रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है। इस तरह 1 से 3 साल तक आपका जो ना लेस देन 2 आवर्स होना चाहिए। ठीक है, लेस देन 2 आवर्स, 2 आवर्स, ठीक है ना। इससे ठीक है ना, इससे भी कम एट एनी कास्ट, ठीक है। और इससे ऊपर आप चले जाएं तो ज़ाहिर है ऑफ कोर्स दैट शुड नॉट बी मोर देन 2 आवर्स, ठीक है। अब देखिए, अब ज़ाहिर है कुछ लोग जो आप वाली बात जो कि ज़ाहिर है कुछ लोग ज़ाहिर है जिनका IT का काम है, जिनका प्रोफेशन है, हाँ, एडल्ट्स की हम बात करते हैं कि जिनका IT का काम है, जिनका सारा का सारा काम कंप्यूटर पर है, उस पर आप क्या टिप्स देंगे? एडल्ट्स को आप क्या समझाएंगे? डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कितने घंटों के बाद आंखों को भी ब्रेक की जरूरत है? तो वो उस चीज के ऊपर हम बात करना चाहेंगे। अच्छा, एक तो ये कि देखिए बच्चों को स्क्रीन टाइम हमने इंश्योर करना है कि उसको जो हमने जो एक रिकमेंडेड गाइडलाइन टाइम लिमिटेड रखना है वो हमने, ठीक है। फिर जाहिर है देखिए जितना उनका जो डे लाइट का एक्सपोजर होगा तो जाहिर है उनको ये मायोपिया का रिस्क कम हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि अगर फॉर इंस्टेंस उनको आपने गेम्स या कुछ उनके रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए अगर आप उनको इन्वॉल्व करना भी चाहती हैं तो TV इज़ द बेटर ऑप्शन, क्योंकि इसका जो मोबाइल का स्मार्टफोन का डिस्टेंस तकरीबन 30 सेंटीमीटर करीब होता है। तो वो ज़ाहिर मायोपिया को ज़्यादा वो उसमें स्टडीज़ और क्लिनिकल ट्रायल में भी सब, ठीक है, आंखों के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो TV का डिस्टेंस तकरीबन अगर आप वो भी तकरीबन उसका डिस्टेंस ज़्यादा बन जाता है, मे बी अराउंड 3 मीटर्स, तो उसमें ज़ाहिर है ऑफ कोर्स उसकी जो मायोपिया का रिस्क रिलेटिवली कम हो जाएगा। अब आते हैं जिस तरह आपने कहा जी कि स्क्रीन जिनका प्रोफेशन है उनको कैसे, ठीक है। अच्छा, एक तो जिसमें बॉडी अर्गोनॉमिक्स, बॉडी की पोजीशन, ठीक है। जिस तरह आप देखें आप बैठे हैं तो आप कोशिश करें कि आप अपने जो है वो शूज़ उतार के तो फ्लैट फुट के साथ नीचे बिल्कुल आराम से आपके जो पाँव उस पर जो ग्राउंड पे उस पर ज़मीन पे इस तरह रेस्ट करना चाहिए, ठीक है। आपकी ये जो पोजीशन है बैक इस तरह प्रॉपरली अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है, ठीक हो गया। आपके जो स्क्रीन है, ठीक है, वो तकरीबन जो स्क्रीन है वो 15 से 20 डिग्री बिलो योर आपकी आई के लेवल पे होनी चाहिए। अपर लिड कवर करेगा तो उसमें ड्राइनेस और इस तरह की चीज़ें रिलेटिवली। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि जो लोग कहते थे कि जी आई लेवल पे, कुछ लोग अक्सर कहते हैं जी आई लेवल पे रखते हैं स्क्रीन या कंप्यूटर, वो नहीं होना चाहिए, वो बिलो होना चाहिए ताकि आपकी आंखें थोड़ी सी बंद ही रहें। जी, वो वेटनेस जो है वो आईज में वो होनी चाहिए। जी, बिल्कुल एक बिलो आई लेवल होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा उसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप इसको एक रूल होता है 20-20, हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट पे कोई ऑब्जेक्ट है उसको देखते हैं। अच्छा, ठीक, उससे क्या होगा आपका, देखिए आप मैराथन है, यू कैन नेवर विन मैराथन विदाउट, पानी पीना पड़ेगा ना, रेस्ट, ठीक है, एक शॉर्ट ब्रेक लेनी पड़ेगी, ठीक है ना जी, ठीक है ना, या पानी, ठीक है। तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक स्मार्टफोन जिससे ब्लू लाइट निकल रही है, दैट इज डेंजरस। इवन ब्लू लाइट जो है आपकी बाकी जो देखें आपके मूड में चेंजेस आ जाती हैं। अच्छा, आपको बैकेक आ सकती है। जो आपके फोन की वाइट लाइट अपैरेंटली होती है उसको ब्लू लाइट कहा जाता है। ब्लू लाइट ये LED टेक्नोलॉजी पे बेस है, ये ब्लू लाइट होती है, ठीक है। दैट इज वेरी हार्मफुल। क्या करती है? रेडनेस, इरिटेशन, इचिंग और रिफ्लेक्स वाटनिंग आ सकती है। बैकेक, कमर की दर्द कई मरीजों को होती है, ठीक है। तो इवन स्लीप डिस्टर्बेंसेस, वन ऑफ द हार्मोन मेलाटोनिन कि वो उसमें जो है दैट इज रिलेटेड विद द स्लीप डिस्टर्बेंस। अच्छा, जो लोग रात को बैठ के
आधा पौना घंटा स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, मुख्तलिफ रील्स, टिकटॉक, ये वो पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, उनको नहीं करना चाहिए, उसकी वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो उसमें एक तो मैंने आपको रूल बताया 20-20-20, ठीक है, ये आपने उसको ब्रेक देनी। फिर देखिए कि हर 1 घंटे के बाद आफ्टर एवरी 1 आप कोशिश करें कि 5 से 10 मिनट की ब्रेक लें। ठीक है, स्क्रीन ब्रेक, ठीक है ना। आप कमरे में यू कैन वॉक अराउंड, ठीक है, चक्कर लगा सकते हैं। और फिर उस पर जब आप देखें आप स्क्रीन देख रहे हैं तो आप बेसिकली कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, तो उसमें कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, तो फिर आपकी कंसंट्रेशन इतनी होती है आप उस ब्लिंक करना भूल जाते हैं, तो आपकी टीयर फिल्म जो है वो ज़ाहिर उस तरह नॉर्मली जिस तरह उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वो नहीं रहती, ठीक है। तो इसमें आपको अपना ब्लिंक रेट बेहतर करना है, ठीक है। आप आफ्टर 1 आवर आप यू कैन वॉक फॉर 5 to 10 मिनट्स, ठीक है, वो रेस्ट कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रीन। और फिर ज़ाहिर है 20-20 रूल, और फिर ज़ाहिर आपकी जो पोजीशनिंग है, ठीक है, ये अगर आप इंश्योर करेंगे तो फिर ज़ाहिर ऑफ कोर्स आपके जो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। बाकी देखिए उसमें जिस तरह मैंने बात की कि आपकी जो ब्लू लाइट है उसमें देखिए आप अपने जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें ऐप्स भी होती हैं, ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, या इवन नाइट मोड पे आप कर लेते हैं। अच्छा, ये मैं पूछने वाली थी कि मोबाइल की ये जो एक सेटिंग है जिसमें आप अपनी मोबाइल की ब्लू लाइट को परमानेंटली येलो वार्म लाइट जिसे कहते हैं, जो आपने कहा कि नाइट मोड कह लें उसको, बहुत से फोन्स में डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती हैं, अगर आप वो यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे मोबाइल की सेटिंग ये है कि रात 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक वो ऑटोमेटिकली वार्म लाइट पर चला जाता है। लेकिन क्या आप ये रिकमेंड कर रहे हैं कि मैं डे टाइम में भी जो मोबाइल यूज़ कर रही हूँ उसको वार्म टोन में ही रखूँ, वो मेरी आंखों के लिए थोड़ा सा एक जी बिल्कुल उसमें मतलब वार्म टोन मोबाइल की कम इम्पैक्ट डालती है आपकी आंखों को खराब करने में। आप ऐप इंस्टॉल करके चाहे उसको नाइट मोड लेके, ठीक है, उसकी ब्राइटनेस कम करके, तो इसके जो हैजर्डस जो इफेक्ट्स हैं उनसे कम हो जाते हैं, बचा जा सकता है। ठीक है, जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। और ये जो एक्सरसाइज आपने बताई ना, ये बड़ों को तो बहुत हेल्प करने वाली है, उन तमाम लोगों को जो कंप्यूटर के आगे काम करते हैं, जिनका काम ही स्क्रीन के ऊपर होता है। लेकिन वहीं पर मेरा जो मदर वाला साइड है ना, वो जाग रहा था बच्चों के लिए कि बच्चे अगर मुसलसल मोबाइल देख रहे हैं तो एवरी 20 मिनट्स आप उनको आवाज़ दीजिए, उनसे 20 सेकंड के लिए 25 सेकंड के लिए मोबाइल नीचे रखवाइए और ये एक्सरसाइज करवा दीजिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं, आई थिंक सो। ये एक्सरसाइज जो है वो कहीं ना कहीं उस पूरे प्रोसेस को जो होना ही है कहीं ना कहीं डिले कर देगा। जी बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब आप देखें कि 8 से 10 साल के बच्चे इतने मोटे वाले शीशे ग्लासेस लगा के फिर रहे हैं, 2-3 नंबर तक उनकी आईसाइट जो है वो डाउन हुई है। सो ये इससे तो बचा जा सकता है अगर ये एक्सरसाइज को फॉलो करें, स्क्रीन टाइम रिसर्च बेस्ड लिमिटेड टाइम के अकॉर्डिंगली बच्चों को दें। लेकिन फिर बच्चों का क्या करें, वो जो एक कंपैरिजन शुरू हो जाता है ना कि जी फलां के पास भी तो है, फलां मेरे पास तो अपना फ़ोन ही नहीं है, उसको देखो उसके पेरेंट्स ने अपना फ़ोन दिया। ये जो एक रेस है ना, इसमें हम पेरेंट्स बड़ा स्ट्रगल करते हैं। तो उसके लिए कोई टिप्स बताएं कि हम थोड़ा कंट्रोल में भी रख सकें और बच्चों को वो जो एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, वो भी ना आए। देखिए, एक तो पेरेंट्स को जो एक रोल मॉडल के तौर पे भी आना चाहिए। देखिए जाहिर है अगर पेरेंट्स का खुद ही हाल खराब हुआ है, घंटों मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, सही कह रहे हैं बच्चे, तो फिर देखिए फॉलो तो करेंगे, ठीक है। बाकी देखिए इसके अलावा देखिए प्रोफेशन पे हमने बात करके जाहिर है वो मजबूरी है, वो हम उनको कभी भी उसको जाहिर है वो उनकी आप कह सकते हैं कि अर्निंग जो है दैट इज रिलेटेड, उनके फाइनेंशियल से रिलेटेड है, वो तो उन्होंने करना है। बच्चों को देखिए उसमें आपको इंश्योर करना पड़ेगा, वो चाहे खुद उसको आप अपने मोबाइल टाइम को मिनिमाइज करके, और फिर जाहिर बच्चों को थोड़ा सा देखिए ऑफ कोर्स उनको आपको मोटिवेट करना पड़ेगा कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए ये जिस तरह आपने बात की मोटे शीशे वाली ग्लासेस का, जिस तरह उसी तो देखिए जितना आपका नियर वर्क आपका ये स्क्रीन रिलेटेड जो अननेसेसरी है, ठीक है ना, वो कम होगा तो उतना आपको रिस्क जो है। फिर जाहिर देखिए आप इवन जो बाहर की जो आपकी स्पोर्ट्स हैं, आपकी क्रिकेट है, फुटबॉल है, आपकी बैडमिंटन है, इस तरह की चीज़ें आपकी, क्योंकि जाहिर आप जितना डे लाइट में जाते हैं तो एक्टिविटीज जो हैं वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, बेहतर करेंगे, उससे आपकी मायोपिक प्रोग्रेशन कम हो जाती है, ठीक है।